नमस्कार। हर सप्ताह की तरह आज हम एक नए विषय के साथ आपसे मिल रहे हैं। आज हम शनि ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है, जो हमें मकान, फ्लैट और बिजनेस करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह अगर किसी का नीच स्थान पर बैठा है या नीच है, अच्छा उसको सुख नहीं प्रोवाइड कर रहा, उसको बूस्ट करने के लिए हम कौन से उपाय करें, और अगर किसी का अच्छा है तो उसको वो और कैसे इम्प्रूव कर सकता है उससे और ज्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए। इस चर्चा में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मुनीश शर्मा जी, जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शनि ग्रह जो है हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर ये अच्छा है तो हमें क्या इफेक्ट्स देता है, अगर ये खराब है तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, डेफिनेटली बताऊंगा। दर्शकों, ऐसा है, जो शनि ग्रह की बात कर रहे हैं हम, तो शनि हर इंसान की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शनि ग्रह मतलब हमारे घर, जहां पे हम रहते हैं, ये शनि से ही रिलेटेड होता है। जिसका शनि अच्छा, उसका मकान, उसका घर अच्छा, और जिसका शनि अच्छा नहीं है वो ज्यादातर लोग किराए पे रहते हैं। और इसके साथ साथ शनि अगर अच्छा है, क्योंकि कलयुग है ये, तो कलयुग का मतलब ही शनि का युग है। आज की डेट में जितनी भी टेक्नोलॉजीज, जो भी हमारी मशीनरी है, ये सब चीजें जो है ये शनि के साथ ही ऑपरेट होती हैं। जैसे जैसे हमारा देखिए आज की डेट में वैसे जो युग चल रहा है, ये युग बेसिकली तो राहु का है। अच्छा। क्योंकि इसमें अकेली टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, इसमें राहु की भी, मतलब इसमें ब्रेन साथ में ऐड हो चुका है। पहले क्या होता था, पहले जो शनि का सिर्फ एक मशीन होती थी, जैसे आप देखेंगे बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जेसीबी है, बड़े ट्रक्स हैं, या जो भी है, ये सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें शनि के अंदर आती हैं। और अगर शनि हमारा खराब रहेगा तो हम लोग कभी भी कलयुग में सुखी नहीं रह पाएंगे। मशीनरी के माध्यम से हम इसको एक चीज और के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमें अगर लेबर का सुख या घर के नौकरों का सुख जिसको बोलते हैं, वो भी हम शनि से ही रिलेट करते हैं। अच्छा। अगर आप लोगों के घर में नौकर नहीं टिक रहे हैं, आपको लेबर की ट्रबल आ रही है, आपके बिजनेस में जो आपके एम्प्लॉय हैं वो तंग कर रहे हैं, तो आप क्लियर कट ये मान के चलना कि आपका शनि खराब है। और शनि खराब होने के बाद ये आपको इन चीजों का अभाव डेफिनेटली देगा। अगर आपका घर अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, आप किराए के मकान पे रहते हो, तो भी आपका शनि अच्छा नहीं है। इस कंडीशन में आप लोगों को अपने शनि को अपनी कुंडली के मुताबिक चेक करके मजबूत करना चाहिए, और अगर कई बार गलत आपको इसके इफेक्ट मिल रहे हैं तो उनको वीक भी करना बनता है। तो ये सारे के सारी चीजें कुंडली के देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि अगर शनि के लगन है तो उनको मजबूत कैसे करना है, और अगर कई बार सिंह लगन है या फिर कर्क लगन है तो उसको वीक कैसे करना है। उसको वीक करने के बाद भी आपको कई बार बेनिफिट मिलते हैं। ओवरऑल एक जनरल आपको उपाय बता देता हूं। जैसे आपने अभी पूछा है कि शनि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, या उसको कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे उत्तम है, जैसे सैटरडे है आज, तो सैटरडे के दिन आप शाम के समय जब सूर्य ढल जाता है, तो सूर्य ढलने के बाद आप शनि देव की प्रतिमा के ऊपर थोड़ा सा तेल जरूर चढ़ाइए। आप जैसे जैसे तेल चढ़ाते जाएंगे, आप देखना थोड़े दिनों में, मतलब हर शनिवार जैसे ये उपाय करते जाएंगे, तो कुछ सप्ताह ये उपाय करने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका मकान अपना नहीं बना हुआ है, उनके मकान बनने के योग बन जाएंगे। और जो एक
थोड़ा सा खराब मकान में, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रॉपर्टी, उनको अच्छा घर भी वो प्रदान जरूर करेंगे। अगर कोई किराए की दुकान पे है तो उनकी दुकान भी अपनी बन सकती है। ये शनि को ठीक करने का एकमात्र मैंने जो आपको उपाय बताया कि शनि देव की मूर्ति के ऊपर थोड़ा सा तेल, आप इसके साथ साथ थोड़े से तिल, काले तिल, मां साबुत और एक कॉइन भी साथ में जरूर वहां उनके चरणों में चढ़ा दीजिए और इस चीज का फिर इफेक्ट देखिए। ये आचार्य जी, ये जो उपाय अभी आपने बताया है कि शनि की प्रतिमा के ऊपर तिल डालें या माँ डालें या कॉइन डालें, तो ये उन लोगों के लिए है कि जिनका शनि वीक है, ये उन लोगों के लिए है? बेसिकली ये जो उपाय बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल उपाय होता है। ये कोई वीक वाला या स्ट्रांग वाला भी कर सकता है। क्या होता है, कुछ उपाय हमारे यूनिवर्सल होते हैं और कुछ उपाय जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर हम सारे उपाय को, अगर कोई भी बंदा कोई दूसरा उपाय कर लेगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर किसी का शनि बहुत मजबूत है, वो कन्या लगन में बैठे हैं, तुला लगन में बैठे हैं या मकर कुंभ लगन में बैठे हैं और वो शनि का दान स्टार्ट कर देता है, वो जातक, उसका मकान तक बिक जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपका शनि मजबूत है, आपके अच्छे स्ट्रांग लगन में बैठा हुआ, तो कतई आप शनि का दान ना करें, ये चीज का ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा अगर हमारा शनि खराब, हमें अच्छी अवस्था में नहीं बैठा हुआ है और कर्क या फिर सिंह लगन में है, उस जातक को या उन जातकों को हमेशा शनि के दान करने चाहिए, क्योंकि उनका शनि कहीं ना कहीं अष्टम भाव से या छठे भाव से रिलेट करता है। तो इन चीजों का खैर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं। जी जी, आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा, अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका शनि अच्छी पोजीशन में बैठा है, जैसे आचार्य जी ने बताया, अगर आप उसका उपाय करते हैं, ऐसे ही प्रतिमा पर तेल चढ़ाते हैं, माँ चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, तो आपका शनि डाउन हो जाएगा। वो आपको बेनिफिट देने की बजाय आपके उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे आपके लाइफ में। इसलिए अगर शनि का उपाय करना है तो कुंडली में अगर उचित बताया जाता है, नीच स्थान में बैठा है तो ही उपाय करना है। अगर कुंडली में उच्च पोजीशन पर बैठा है, अगर आप वो उपाय करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट की जगह पे आपको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर लोग जो आते हैं हमारे पास, कई बार क्या होता है, अपनी मर्जी से ही उपाय करते जाते हैं। हर सैटरडे को जाना, उन्होंने शनि मंदिर में जाके वो तेल दान कर देते हैं। कई लोगों को देखा और गया है, कईयों को मैंने देखा हनुमान जी के मंदिर जाके वहां पे भी पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो कई बार अपनी मर्जी से उपाय कृपया ना करें। ऐसा करने से आप अपना हमेशा नुकसान ही उठाएंगे, आपको बेनिफिट की जगह नुकसान उठाना। ठीक है आचार्य जी, बिल्कुल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने लोगों के लिए कि हमें ऐसे ही रैंडमली कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए बिना कुंडली को कंसल्ट किए, बिल्कुल, है ना। आचार्य जी, हमारे पास एक विवेक जी जम्मू से, उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है कि वो काफी देर से किराए के मकान पे रह रहे हैं, काफी कोशिश करने के बाद मेहनत कर रहे हैं, पैसा आता है चला जाता है, इसके बावजूद भी वो जो है वो अपना वो मकान बन नहीं पा रहा और वो बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और टाइम जो है हमें फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप प्लीज देख के बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है उन्हें। जी, अभी विवेक जी, जैसे कि मैं आपका चार्ट देख रहा हूं, आपके चार्ट में शनि अष्टम घर में बैठे हैं और इस टाइम पे आपकी जो एज है वो 44 कंप्लीट होके 45 रनिंग चल रहा है। मैं आपको एक सिंपल सजेशन दूंगा कि आपका जो शनि है ये अष्टम में बैठे, आपको कभी भी 48 मतलब 48 साल से पहले घर नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने कहीं और भी पहले पूछा होगा तो आपको यही सजेशन पहले भी मिली होगी कि आपको 48 साल से पहले घर नहीं बनाना चाहिए, उसका योग आपकी कुंडली में नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है, डेथ तक हो जाती है समटाइम्स, आई हैव सीन दैट। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अभी आपकी 44 साल कंप्लीट हुए हैं, 45वां चल रहा है, 48 तक आप वेट करिए। उसके बाद आपका जो शनि है तब हम थोड़े से रेमेडीज करवा के मजबूत जरूर करवाएंगे। हाँ, आपके चार्ट में अष्टम शनि को सेकंड में ले जाके अपना इसका प्रभाव सेकंड हाउस में अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो जो मैंने आपको अभी उपाय बताया था कि तेल, तिल और थोड़े से माँ कॉइन के साथ हर सैटरडे को शाम के समय
शनि की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ये उपाय अगर आप करते जाते हैं तो आपको अपने आप धीरे धीरे करके आपको इतना संचय आप धन कर लेंगे कि 48 में आपका घर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। या तो आप खरीद लेंगे उस टाइम पे, या फिर उस टाइम पे आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उस टाइम पे आप डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ उपाय पूछ लेना, सजेशंस कुछ देंगे जिससे आपका घर जल्दी बन जाए। और इसके अलावा मैं आप सभी दर्शकों को एक बात और जरूर बताना चाहूंगा। वो बात ये है कि हम शनि मंदिर में कई बार सुबह जाके ही जल चढ़ाना अपना तेल चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, माथा टेकना स्टार्ट कर देते हैं, और जो शनि चालीसा है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कतई ऐसा ना करें। शनि देव की पूजा साय समय मतलब सायकाल में ही होती है, शाम के समय ही होती है। कोशिश करें अगर सूर्य डूबने के बाद हो तब करें, इससे आपको बहुत ज्यादा बढ़िया प्रभाव मिलेगा। अन्यथा जब भी सूर्य के रहते हुए आप शनि की पूजा करेंगे तो शनि का प्रभाव सीधे की बजाय उल्टा डलेगा। तो इस चीज का हर दर्शक खास तौर पे ध्यान रखें कि शनि के साथ साथ कुछ और भी ग्रह हैं, उनकी भी शाम को ही पूजा करनी चाहिए। शनि की पूजा, राहु की, केतु की, और साथ में हनुमान जी की पूजा। तो मैं सभी दर्शकों को ये अनुरोध भी करूंगा, सजेशन भी दूंगा, और इस चीज का मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि इन चारों ग्रहों की पूजा शाम को ही करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद आचार्य जी। विवेक जी, आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि आप जो है वो क्या जानना चाहते थे, और आचार्य जी ने आपको हल बताया है कि आप रेगुलर ये उपाय करते रहें और 48 इयर्स की एज में आपका घर जो है आपको मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं, आपका टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस आ गई है हमारे पास, आप कभी भी फोन नंबर पे जो हमने नीचे दे रखा है, साइड पे फ्लैश भी हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं अपना कोई भी सवाल। और जैसे 48 इयर्स की एज में आचार्य जी ने बोला है कि आपको मिलना मतलब डेफिनेटली आपका घर या तो आपको फ्लैट वगैरह मिल जाएगा, या आप जमीन लेके उस पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे, घर बन जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दर्शकों को, सभी को, कि जो हमारे घर का सुख है ना, ये केवल और केवल शनि के सुख के कारण ही मिल सकता है। हमारे घरों को रिप्रेजेंट ही शनि करते हैं। हाँ, एक चीज और बताता हूं कि घर के अंदर का माहौल, जिसको हम बोलते हैं अंदर का सौंदर्य, हमारा घर कितना सुंदर है, अंदर से कितना ब्यूटीफुल है, उसकी इंटीरियर्स कितने अच्छे हैं, ये सारी चीजें शुक्र से रिलेट करती हैं। तो उस कंसर्न में हम शुक्र ग्रह को देखते हैं, लेकिन मकान का सुख, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो हमेशा नहीं देते हैं। ठीक है। अब कई लोगों का एक क्वेश्चन आता है हम लोगों को कि हमारे ना जो लेबर क्लास हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो हमारे टिक नहीं रहे। ये आमतौर पे मुझे क्वेश्चन आता ही रहता है। ये तो बहुत कॉमन सी समस्या है आचार्य जी। हाँ, लेकिन आप ये भी बता देता हूं, ऐसे जातक जिनकी लेबर या जिनके एम्प्लॉय उनके साथ सही से नहीं चलते हैं, लॉयल नहीं रहते हैं, या सही तरीके से उनके साथ थोड़ी देर के बाद ही उनको डिच करके आगे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शनि थोड़ा सा वीक होता है। मैं आपको एक उपाय देता हूं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कृपया अपनी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इनको सैटरडे वाले दिन कुछ ना कुछ नमकीन चाय के साथ आप उनको दे सकते हो। आप बाहर जाके लेबर क्लास कहीं पे भी जहां पे काम कर रही है, वहां पे चाय, समोसा, या चाय के साथ हम मट्ठी दे सकते हैं, या कुछ भी नमकीन उनके साथ हम देते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते रहते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ही देते रहते हैं, तो आपको 100% है कि शनि की सुदृष्टि, जिसको हम बोलते हैं, उनकी दृष्टि अच्छी होगी और आपको उनका अच्छा फायदा, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। तो ये उपाय डेफिनेटली करते रहना। ये बहुत ही बड़ा, ये मैं जब किसी को भी उपाय बताता हूं तो वो हमेशा बाद में मेरे को रिवर्ट आता है कि हमेशा उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो ठीक हो गई। बिल्कुल आचार्य जी, ये उपाय करना तो जो है बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेड्स आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं हमारे पास। सैटरडे वाले दिन चाय दे दीजिए, साथ में कुछ ना कुछ स्नैक्स, बिस्किट्स वगैरह के फॉर्म में दे दें,
तो फिर ये है कि आप लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ये नमकीन होनी चाहिए। बिस्किट भी आप दे सकते हैं, बिस्किट वगैरह, लेकिन नमकीन ही प्रेफर करना है, जैसे कि आचार्य जी ने बताया है। तो इसी है कि आपको लॉन्ग टर्म में अपने एम्प्लॉयज या सर्वेंट्स के साथ दिक्कत नहीं आएगी, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और उनके बिना सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आचार्य जी, अब आप हमें हमारे दर्शकों को एक और बात बताइए कि वास्तु के अनुसार शनि का कौन सा डायरेक्शन रहता है और ये क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इसको वास्तु के अकॉर्डिंगली हम शनि को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब या उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो शनि की डायरेक्शन होती है, ये बेसिकली हमारी वेस्ट डायरेक्शन को हम शनि मानते हैं, और वेस्ट में आप अगर शनि की ही चीजों को रखेंगे, स्थापित करेंगे, जैसे कि काला रंग या फिर कई बार सफेद रंग भी हो, वहां पे हम मानते हैं, तो ऐसी चीजों का रखने से आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे आप हरा रंग बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करें। वेजिटेशन, ब्राउन कलर, ये भी आप अगर अवॉइड करेंगे तो शनि हमेशा आपके मजबूत रहेंगे। जिसके भी घर में मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ज्यादा देखा है शनि की डायरेक्शन में, तो उन लोगों के कभी भी बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं होते, या ऐसा बोल सकते हैं नाम मात्र होते हैं। तो ग्रीन कलर को अपनी शनि की डायरेक्शन से जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, और यहाँ पे काले रंग का जितना ज्यादा हो सके विस्तार कीजिए, आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। और इसको और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए आप अपने घर की तिजोरी जो होती है वो भी आप वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर रख लेते हो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। वेस्ट डायरेक्शन में आप हाई राइज बिल्डिंग्स, मतलब जैसे बुर्ज खलीफा है या बड़ी बड़ी और बिल्डिंग्स है, उनके चित्र भी लगा सकते हैं। शनि की डायरेक्शन में आप एक पुराने किसी विलेज का सीन भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके शनि और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, आपको प्रॉपर्टीज का बेनिफिट या आपके गेन्स, इन सभी चीजों का आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वास्तु भी जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हमारी लाइफ में वास्तु की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जो वास्तु की जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ये एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट करती है। जैसे जैसे हमारी कोई दशा आती है तो हमारे वास्तु के अंदर, मतलब हमारे घर के अंदर उस डायरेक्शन की जो वो डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाती है, उसका हमें, अगर वो डायरेक्शन का वास्तु सही है तो हमें बेनिफिट हो जाता है। अगर उस वास्तु का डायरेक्शन जो होती है तो गलत है, वहां पे गलत सामान पड़ा है, गलत चीजें पड़ी हैं, तो हमें नुकसान होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम वास्तु को हमेशा एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन करके ही, कोरिलेट करके ही हम उनके उपाय देते हैं। ऐसा करने से ही आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं, अन्यथा आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का अभाव देखने को हमें मिल जाता है। इस तरह की और वास्तु की और ज्यादा जानकारी और टिप्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वास्तु व कुंडली विशेष विषयों पर प्रश्नों के हल जानने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, और अपने कुछ डाटा देके, जैसे डेट ऑफ बर्थ होगी, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, वो शेयर करके हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जो नीचे संपर्क करने के लिए हमारे एक नंबर हाईलाइट हो रहा होगा फ्लैश स्क्रीन पर, और एक नीचे स्क्रॉल में चल रहा होगा, आप उस पर हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, आपसे एक मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।